हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मिलेगी मेरी असल ज़िंदगी, रसोई से लेके रिश्तों तक। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ, क्योंकि ये है ना करवा चौथ के दिन वीडियो जाओगी, यानी कि शुक्रवार ने, और आज है बृहस्पतिवार। घर का काम मैंने सारा निपटा लिया था, बस नाश्ता बनाना बाकी है। और यहाँ पर मैं नहा धोकर न पूजा कर रही थी। बच्चों की आज छुट्टी है, पति देव जी का ऑफिस है, तो आज मैंने व्लॉग की स्टार्ट लेट से की है, मतलब स्टार्टिंग, क्योंकि पूरा घर का काम निपट गया है। और आज घर के काम की वीडियो नहीं है, आज है स्पेशल, जैसे कि करवा चौथ की तैयारी करनी है। एक दिन पहले ही मैं तैयारी करके न रख ली हूँ, क्योंकि सुबह न पति देव जी ऑफिस में जन बखत जाऊँगी, यानी कि 9 बजे चले जाएँ, तो उससे पहले है न मैंने नहा धोकर पूजा अपनी कंप्लीट करनी वो है, और कहानी सुननी वो है उनके जाने से पहले। तो इस मारे नहीं तो गांव में तो है ना 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे ऐसे सुनते हैं कहानी। और आपके यहाँ कैसे सुनते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर है ना आज सिंपल है नाश्ता बना रही हूँ। रोटी है, आम का अचार है, और दही जमा रखी थी, इसने थोड़ी सी पानी डालकर ना और चला लूँगी झेरनी से, ताकि लस्सी टाइप में बन जाए। और मैंने सोचा था बूंदी है, लेकिन बूंदी है ना ख़त्म होगी, ध्यान नहीं रहा, नहीं तो मैं बूंदी का रायता बनाने वाली थी। तो इसमें थोड़ी सी चलाकर न, और इसमें जीरे का छोंक लगा दूंगी, और मिर्च नहीं डालूंगी मैं, क्योंकि मिर्च ने इन मना कर दिया था। और नमक डालकर न बस ऐसे ही अपना लस्सी सी हो जाएगी। और सिंपल है नाश्ता, क्योंकि इस टाइम सब्जी बनाओ है ना, तो पेट भर कर रोटी खा लें। और 3 टाइम पेट भर कर रोटी खाने से ना बहुत ही ज़्यादा हो जाए है, पेट घटने की जगह बढ़न लग जाए है, खास करके मेरा और अनिल जी का। तो इन्होंने बोला कि सुबह रहना बस नाश्ता ही होना चाहिए, 2-2 रोटियां का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बच्चे तो ये हैं कि पेट भर कर खा लें, लेकिन हमारा ये है फिर एक जल्दी बच्चे है, और उस टाइम पर फिर खाना मतलब अगला पचे को नहीं, दूसरा चालू हो जाए है। ऐसे ही फिर शाम नो है 6-7 बजे हम खाना खा लिया। हाँ, शाम ने भी तो ये तो है नहीं भाई, लेट हो है, टाइमिंग से खाना खा लिया। हाँ, और यहाँ पर देखिए लगा दिया है मैंने तड़का, और ये तड़का फैन मेरा बहुत काम आया, बहुत ज़्यादा। नहीं तो चमचा मैं तेल गरम करके न डाला करती, और चमचा है ना जल जाया है, जो कड़छी होती है वो जल जाया करती, वो धोने मांजने से फिर अच्छी निकलती भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं फटाफट इन रोटी सेक कर ना और दे दूँगी। मैं लूँगी चाय के साथ, और ये तीनों जने ले लेंगे इनके साथ, और साथ ही गोला भी है। तो हल्का फुल्का नाश्ता हो जाएगा। और छुट्टी है आज, वैसे बच्चे स्कूल जाते तो कई बार सब्जी बनर पक्का बनर, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन के लिए बनानी पड़ा है सुबह सुबह। तो यहाँ पर है ना फटाफट सेक के दे दूँगी, और फिर बाद में मैं और अनिल जी भी नाश्ता कर लेंगे। इनका ऑफिस का 9-9:30 बजे है, तो इस टाइम मेरा सारा काम हो गया था। और आज छुट्टी थी बच्चों की, तो झाड़ू साधना लगाती थी, पोछा मैंने मार दिया था, तो इस तरह से भी काम हो गया है। और इसी तरह है ना मैंने बच्चा का मतलब रोटी सेक कर डाल दी थी, और उन्हें खा ली थी। उसके बाद आ गई थी मेरी बारी और पति देव जी की बारी। तो मैं अपना और इनका है ना नाश्ता लगा रही हूँ, और बच्चे खाकर ना टीवी देखा है, क्योंकि आज उनकी छुट्टी है, स्कूल खुला नहीं था, क्योंकि रिजल्ट आया था इस बारी। और यहाँ पर मैंने गोला ले लिया है, और अनिल जी की दही ले ली है, और मेरी चाय और रोटी अचार। और यहाँ पर है ना सारा काम कंप्लीट हो चुका है, रसोई बिल्कुल साफ़ कर दी है, पूरा घर बिल्कुल क्लीन कर दिया है। तो बखत उठने के है ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। और आज है ना मैंने कुछ मतलब और भी काम करना था, जो कि कल के लिए है ना तैयारियाँ थी वो करनी थी। तो अभी है ना बच्चे खेल रहे थे, और यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं। तो अभी ठंड पड़ने लगी, पंखा नीचे इतनी ज़रूरत नहीं है। तो अभी ना मैंने अपना जो कल के लिए सेट चूड़िया का जचाना था वो आज ही जचा लूँगी। कल इतनी जल्दी है ना सुबह आवड़ तावड़ में कुछ ध्यान को नहीं रहेगा, और कुछ छूटे फिर जल्दबाजी में, तो इसलिए ना मैं इन सब चीज़ों की आज ही तैयारी कर लूँगी। जिस तरह मैंने सेट करना है, चूड़िया का मैच मिलाना है, उस तरह मैच मिलाकर, और मेरे पास कड़े रखे हुए हैं, वो कड़े लगा लूँगी आगे पीछे और बीच में रेड कलर की। और साड़ी में है ना पीला कलर है, और रेड कलर की साड़ी है, तो इनमें है ना चूड़ी मैंने पीली और लाल मिलाई है। हर बार जैसे कि मैं ग्रीन पहरा करती, यानी कि हरा पहरा करती, तो उसमें हरी चूड़ी मिलानी पड़ा करती, चूड़ी मिलाया करती। तो अब की बार रेड कलर का है, तो इस बारी मैंने ये सेट बनाकर अपने घर पे ही रेडी कर लिया था। और चूड़ी है मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। अभी शाम ने मेरी है ना बाकी रह जाएगी मेहंदी लगानी, तो अभी जितना भी सामान है सारा इकट्ठा करके रख दूँगी।
और है ना पहले जैसे हम कराया करते गाँव में है ना, इन सब चीज़ा ना करते नहीं हैं। जैसे नथली और टिक्का है ना कहानी सुनती आनी जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि मैंने भी ये बाद में पता चला है कि बहुत ही शुभ वो है। कहानी सुनती आनी, अर्घ देंदी आनी और व्रत खोलती आनी, जैसे टिक्का हो या नथली हुई, ये है ना हमारे सुहाग की वो निशानी है। और ये ज़रूर पहन कर ना कहानी सुननी चाहिए। तो ये सब चीज़ें है ना, मैं तो खैर यहाँ पर आने के बाद ये सब चीज़ें लगाऊँ हूँ और बहुत सारे लगाऊँ हैं। लेकिन जो छोटे गाँव में रहा है, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, खैर मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, गाँव में ये सब चीज़ें नहीं करे हैं आजकल। तो फिर भी बहुत ज़्यादा वो मानने लगे इन चीज़ा ने, नहीं तो नॉर्मल ही सिंपल तरीके से कहानी सुनेंगे और वो करेंगे। तो इसी तरह मैंने चूड़िया का सेट लगाने के बाद अपने जो टिक्का है, यानी कि आर्टिफिशियल है, सोने का तो नहीं ले रखा मैंने यहाँ पर। तो आर्टिफिशियल हो या सोने का हो, जो सा भी हो ना, वो ज़रूर पहनना चाहिए। और 16 श्रृंगार का मैं ये आओ ये भी, तो इस व्रत में वैसे भी कहानी में भी होगा कि भाई 16 श्रृंगार करके ने ये इसकी पूजा करनी चाहिए पूरा। तो यहाँ पर मैंने काट लिया है टिक्का, नथली और गल में जो मंगलसूत्र पहनूंगी खैर वो तो सोने का है, और पाजेब बिछुए। और पाजेब बिछुए जैसे कि मैं के बार नई लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे पहले नए रखे हैं बिछुए। तो उन है ना मैं क्लीन कर लूँगी और बिल्कुल ऐसी चमक जाएंगे जन तो नए हैं। पर नू है बिछुए है ना बदलने ज़रूर चाहिए, वही बिछुए नहीं रखने चाहिए। तो इस मारी बदलाव के लिए फिर मैंने बदलने के लिए अपने जो पुराने बिछुए थे ना, वो चुटकी काली काली हो रही थी वैसे, और वैसे नई थी, नग नाग सब कुछ था। और मैं धोने के बाद साफ करने के बाद दिखाऊंगी। और मैंने ना कोई रगड़ने की घिसने की ज़रूरत नहीं है, इतने आसान तरीके से है ना, बिल्कुल ऐसे लगेंगे जन तो अभी खरीद कर ना लेके आई हैं, चमक जाएंगे, नए जैसे हो जाएंगे। और नई चीज़ें ना हम सुनार कर देख आवा है ना, तो वो भी ऐसे ही करें, धोकर ना और उन्हें वापस लगाते हैं, उनकी कुछ वो नहीं करते। जो कि नए जिस तरह के अभी मेरे हैं दिखाऊंगे मैं, इस तरह के जो पजेब बिछुए उनके पास में जाऊँ हैं वो ऐसा ही करते हैं। और जैसे कि बिंदी के पत्ते हैं और सारी पिन है, साड़ी पिन है, जो भी हैं वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर निकाल कर ना और अपने पर्स में रख लूँगी। और कुछ चीज़ें हैं जो कि चूड़िया के साथ मैं इसी में रख दूँगी, ताकि गुम ना हो और टाइम पर मैंने मिल जाए। जैसे कि रेडी होंगी तो सारी चीज़ इकट्ठी होंगी ना, तो एक भी चीज़ छूटे नहीं की। ऐसा कई बार वो है आवड़ तावड़ में हम काम करा या तैयार हुआ तो कुछ ना कुछ छूट गया है, पूरा नहीं हो पाता। तो इस मारी अब की बार ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सारी चीज़ें याद कर ना मतलब एक जगह रख दूँ। और छलनी है और जो करवे गोई हैं वो भी मैं एक साइड रख दूँगी रसोई में, ताकि कहानी सुनती आनी सब चीज़ें मिल जाए। मैंने जितना भी सामान है कहानी सुनने का है या फिर अपना ओढ़ने पैरने का है, सभी चीज़ें एक मतलब इसी जगह टेकनी है, जो कि तुरंत ही हमने ज़्यादा अवड़ तवड़ नहीं हो और टाइम से हम अपना कर लें। तो ये सामान रख दिया है और पजेब बिछुए मैंने ले लिए हैं, ये देखिए कितने काले हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ना 1 गिलास पानी लिया है और उसमें सरफ डाला है, और ये पानी गर्म करके ना और इसमें पजेब बिछुए और एक अंगूठी थी चांदी की वो डाल दी है। और इसने गर्म मेहनत ऐसे चिमटे के लिए लाई जाऊंगी, और रंग मसलना नहीं पड़ेगा, बुरुश बरस कुछ फेरने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही देखना पानी में कितनी गंदगी लिकड़ी आई है, मतलब जो इसका कालापन था ना वो सारा छूट गया है। और इब ने जैसे कि वो हो गए थे, तो पानी मैंने वो ठंडा करने के लिए रख दिया है जो पजेबा का था। और यहाँ पर कर दी है दिन में खाने की तैयारी। तो यहाँ पर बना रही हूँ सिंपल खिचड़ी चरचरी, और आलू और वो कुछ नहीं डाल रही हूँ, बस प्याज का तड़का लगाया, सौंफ का जीरे का तड़का लगा कर ना, और अपना ये बेसिक मसाले डाल दिए हैं जो कि घर में नॉर्मल ही वो हैं। और इन तड़का लगा कर ना और चावल मिक्स करके और अंदाज के हिसाब से पानी डाल दूँगी, नमक भी डाल दिया है कि डाल लूँगी वो अभी देखना पड़ेगा, मेरे याद नहीं है। तो इसमें 2 सीटी मरा दूँगी और अपने जो चावल हैं खिचड़ी है वो बनकर ना तैयार हो जाएगी। तो ये दोपहर काल का फुल्का हो जाएगा खाना, शाम ने सब्जी बनाएगी, क्योंकि साथ ही साथ दोनों काम करने हैं। और ये टाइम मेरे हिसाब से 12 या 12:30 का हो रहा है, तो 1-1:30 बजे खाऊंगे सारे जने खाना। तो यहाँ पर देखिए पानी ठंडा हो गया था, और अभी ये पजेब दिखाऊंगी, देखिए बिल्कुल इसी हो गई है नई जैसी। और ये मैंने ज़्यादा पहन नहीं रखी, कभी कभार आन जान में ही पैर हूँ, डेली यूज़ में नहीं रखती हूँ। डेली यूज़ में मैं आर्टिफिशियल रखा करूँ, क्योंकि चांदी ना बहुत आवड़ी पदा है। तो ये काम मैंने कर लिया है, बिल्कुल चमकन है और रेडी हो गई हैं। और सामने मेहंदी का काम है, उसमें मेरी हेल्प कर दी थी मेरे पति देव जी ने।
उनकी मदद से है ना मेरी मेहंदी भी रच गई थी। और पहली बार इतनी सुंदर मेहंदी लगी थी, नहीं तो मैं तो है एक बेल सी बना लूँ हूँ। एक हाथ पे मेरी बेटी ने लगाई और एक हाथ पे अनिल जी ने लगाई, तो मेरा काम है ना जल्दी ही हो गया और रेडी हो गई थी। नहीं तो मैंने लगा था कि मेहंदी पता नहीं कैसी लगेगी कैसी नहीं। वो क्या कर ना साथ की ज़रूरत है, गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर भाई करवा चौथ पर गिफ्ट मिला, ये ही गिफ्ट है कि हम एक साथ होकर ना और मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं। और मेहंदी लगाई जबकि कुकी चलाने नहीं आती तो भी इतनी मदद की, तो इनकी मदद से ना हो गया सब कुछ ठीक। और कल है, फिर कल का ब्लॉग है ना खास होगा कुछ। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ना ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। थोड़ी सी मेहंदी की क्लिप भी बनाई थी लगाते की, लेकिन उस टाइम पर मेरी मेहंदी लगी हुई थी हाथा में, तो मैं वीडियो का एंड नहीं कर पाई थी। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और सॉरी थोड़ा बच्चे का शोर आ रहा होगा तो उसने इग्नोर कर दीजिएगा, ये काम हो गया मेरा। तो अभी दोस्तों मैं मिल रही हूँ शाम के टाइम, और शाम का है ना 7:30 बजे जा रहे हैं। और यहाँ पर बना रही हूँ सब्जी परमल की। तो सामान मैंने सारा रख दिया था, और छलनी भी मैंने पतिदेव जी से निकलवा ली है, और मार्केट से भी जो सामान बाकी था वो ले आई है, क्योंकि मूर्ति नहीं थी मेरे पास, किताब थी। और आज छोटी सी वीडियो बनी है बिल्कुल। तो यहाँ पर आज कई दिनों के बाद बना रही हूँ परमल की सब्जी, जिसमें मसाले डालने पाती हूँ, और एक तरफ बना रही हूँ रोटी। दोनों साथ ही साथ काम करूँगी। इस टाइम लाइव करा करूँ, लेकिन नेट की प्रॉब्लम से मैं लाइव नहीं कर पाई। करी थी कट गई, क्योंकि नहीं चल रहा है बिल्कुल भी, रिचार्ज भी कर दिया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। और ये 2-3 दिन का मेरा लॉस हो गया भाई, उसमें लाइव में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, और पता नहीं कब चलेगी ये सही से। तो ये वीडियो ना करवा चौथ वाला दिन जाएगा। एक बार सभी आप सभी को फिर से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हैप्पी करवा चौथ। और करवा चौथ का व्लॉग है वो करवा चौथ से अगले दिन आएगा। तो बस अभी मैंने मेहंदी लगानी है, बाकी वो लगाने के बाद दिखाऊंगी मैं। तो चलिए बाद में मिलती हूँ। खाना पीना खा कर न फटाफट काम कर कर न सोचा न था बखत तक काम करके बखत तक कर लूँगी, लेकिन 8 बजे न जा रही है। मैं फटाफट रोटी सेक लूँगी, तो दूसरे गैस पे सब्जी बन जाएगी। एक बार मेहंदी दिखा दो। ये लगाई मेरी बेटी ने, और ये लगाई है पतिदेव जी ने। सही है, दोनों अनाज मेरे बढ़िया कर दी। मेहंदी लगाई पहली बार, अच्छी लगी है ना। दूध आप भी वीडियो में बताना आपने कौन सी टाइप की मेहंदी बनाई। बढ़िया है। और ये अभी भी मिस्त्री, मेहंदी मिस्त्री। और ये 9:30 बजे का पर है, ये कुर्सी बैठे हैं जी रिचार्ज एक्सपर्टर। इसका लहंगा का वो बना दो, डिजाइन चल रहा है, साधारण बनाने को नहीं चल रहा। मेहंदी लग रही है, और टाइम बाद मेरा पति देव से लगा रहा है भाई। तो पर ना आप क्या जाओ तेरे पास सिस्टम दो। पापा दिखना भी चाहिए ना आगे से कैसी बना। कल तैयार होने के बाद दिखाऊंगी मैं, जब मैं तैयार होऊंगी ना तब दिखाऊंगी सारी चीजें। मम्मी कल मैं नहीं रहूंगा इधर, कि कल मैं तो स्कूल में पाऊंगा। फिर भी